फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल का फंक्शन का मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज करना। तो कैसे आप इस फंक्शन को मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्स लुकअप फंक्शन का हम सीखेंगे आज, कैसे हम उसको मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल में क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये डेटा मैंने पहले से बना रखा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर है और ईयर है और उसकी सेल है। तो एक्सेल में या हम किसी भी डेटा पर जब काम करते हैं तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल क्राइटेरिया होती है, तो जिसके हिसाब से हमें उसमें कुछ रिजल्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक डेटा है मेरे पास, तो यहाँ प्रोडक्ट नेम है हमारे पास, कस्टमर है, ईयर है और उसकी सेल है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रोडक्ट, कस्टमर और ईयर के हिसाब से अगर उसकी सेल निकालनी है तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो ये होगी हमारी मल्टीपल क्राइटेरिया। तो कैसे इसको हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज करेंगे फ्रेंड्स एक्स लुकअप फंक्शन, जो कि एक्सेल का एक बिल्कुल ही एडवांस फंक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये डेटा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास केवल फोर्थ कॉलम है, जिसमें कोई प्रोडक्ट है, कस्टमर है, ईयर है और सेल है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा। अब यहाँ पर हम कुछ क्राइटेरिया ऐसे बना लेते हैं जिसके बेस में हमें इसको यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल, मैं हेडर सेम यही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ हो गया हेडर, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास हेडर सेम। अब यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर राइस मटर रख लेते हैं और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि आपकी जो क्राइटेरिया है डेटा के हिसाब से मैच होना चाहिए, तभी वो उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया राइस मटन, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ये वाला गुडोज, कस्टमर है कोई, और ईयर 2015। अब हमें इसका सेल निकालना है यहाँ पर, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तीन चीज़ें यहाँ मैच होगी हमारी। पहला है प्रोडक्ट, जो कि है ये वाला, फिर कस्टमर नेम आ गया जो कि ये है, और फिर ईयर है 2015। अब ये हमारे हो गए हैं मल्टीपल क्राइटेरिया। अब इसके हिसाब से हमें इसका यहाँ पर सेल निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन। कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू एक्स लुकअप। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बताया कि हम मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको हमें क्या है, कंबाइन करना होगा। अब कंबाइन आप कैसे करेंगे इसको, पहले आप इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको यूज करना है शिफ्ट के साथ एप्रोस्टॉपी। फिर उसके बाद आपको कस्टमर को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर एप्रोस्टॉपी यूज करना है। देन आपको ये ईयर वाला जो है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, क्योंकि हमें इन तीनों जो क्राइटेरिया हैं, प्रोडक्ट, कस्टमर और ईयर, उसके हिसाब से हमें सेल चाहिए। तो ये तो हमने इस वाले टेबल में किया है। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पर इस टेबल में भी करनी होगी, ताकि हमें उसका यहाँ पर रिटर्न एरी मिल जाए, यानी कि डेटा मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम यही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी डेटा है। देन हम एक बाद फिर शिफ्ट के साथ एप्रोस्टॉपी यूज कर लेंगे। फिर हम इसको ड्रैग करके वहीं से कस्टमर को भी हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ भी हम एप्रोस्टॉपी यूज कर लेंगे। थर्ड है हमारा ईयर, तो ईयर को भी हम ऐसे ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा लुकअप एरे। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही कंडीशन हमने मैच कर लिए। पहले जैसे हमने यहाँ पे किया था क्रिएटर के लिए, प्रोडक्ट, कस्टमर और ईयर, इन दोनों को ही हमने यहाँ पर कंबाइन किया। तो सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर डेटा के अंदर भी किया है, प्रोडक्ट, कस्टमर देन ईयर। तो ये हो गया हमारे कंबाइंड, यानी कि लुकअप वैल्यू और लुकअप एरी हमारा हो गया है। अब है रिटर्न एरी। अब रिटर्न एरी मीन्स जिसके जिसका आपको रिजल्ट यहाँ पर चाहिए। तो वो हमारा कॉलम कौन सा है, सेल का है, जो कि हमारा है ये वाला। तो उस केस में हम सेल वाला कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस। तो ये देखिए, एंटर प्रेस किया तो ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो वो ये वाला है प्रोडक्ट, आप देखिए
इसके हिसाब से जो रिजल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर है हमारे पास। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये है बॉस्टन क्रॉप मीट, तो यहाँ पर आपके ये तीनों चीज़ आपकी यहाँ पर मैच होंगी तो ये यहाँ पर आउटपुट आ पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ रेंडमली मैंने ये कस्टमर नेम चेंज कर दिया, तो देखिए यहाँ पर अब ये क्यों आया, क्योंकि जो ये वाला है ये 2015 के अंदर यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर मैच हो गया। इन केस मैं अगर इसको यहाँ पर 2016 करूँगा तो देखिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको ये भी याद रखना है, श्योर ये भी होना है कि यहाँ पर आपके तीनों ही कंडीशन यहाँ मैच होगी तो ही यहाँ पर रिजल्ट कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये एक प्रोडक्ट की बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस वाले प्रोडक्ट की, तो मैं तीनों कैरेक्टर को उठा लूँगा इकट्ठा ही और इसको मैं यहाँ मैंने कॉपी किया, तो देखिए इसका यहाँ है 20996। तो हम अगर आएँ इस पर तो ये वाला है 20996, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक्सलूकअप के थ्रू आप जो है मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए भी इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप चाहें तो इसमें और भी मल्टीपल क्राइटेरिया अगर आपको डेटा है तो उसके हिसाब से आप किसी भी डेटा के हिसाब से आप उसका यहाँ आउटपुट ला सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया। चलिए इसको एक बार हम फिर से कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो सेल हमें जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसका अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक्स लुकअप यूज़ करना है सबसे पहले। देन आपको इसको वन बाय वन जो है इसको आपको एप्रोस्टॉपी से कंबाइन कर लेना है। ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपको सेम यही चीज़ यहाँ पे करनी है। पहला आपको प्रोडक्ट को कंबाइन कर लेना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ कस्टमर, देन आखिरी में आपको ईयर, ये हो गया हमारा लुकअप एरी के लिए। फिर यहाँ कॉमा करेंगे हम। अब रिटर्न एरी की बात हो रही है तो हमें चाहिए सेल्स वाले कॉलम से, तो उसके लिए हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया है बॉस्टन क्रॉप मीट का 2016 की। अगर हम देखें तो ये है ये वाला। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई और कस्टमर चाहेंगे तो इसके हिसाब से इसका यहाँ पर आउटपुट ये आ गया 41402, जो कि है ये वाला करंट। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे आप एक्सेल में एक्स लुकअप को मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जब भी अगर कभी डेटा इस तरह से आता है तो आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, उसको बस कंबाइन कर लेना है एप्रोस्टॉपी के साथ। देन आपको सेम चीज़ फिर उसी टेबल में भी करनी है, जिससे थ्रू आप जो है डेटा यहाँ पर आपको इस तरह से रिजल्ट उसका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।